दोस्तों, क्या सच में 11,755 फीट की ऊंचाई पर ट्रेन चलने जा रहा है? क्या केदारनाथ धाम तक ट्रेन पहुंचने वाली है? ये बात आप सबने कहीं न कहीं तो जरूर सुना होगा या फिर किसी न्यूज में देखा होगा कि केदारनाथ धाम तक ट्रेन चलने वाली है। तो ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि इसका काम शुरू हो चुका है। आइए पूरी अपडेट क्या है और इससे श्रद्धालुओं को कितना राहत मिलने वाला है, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति की जीवंत मिसाल है। ऐसे में हर किसी का सपना होता है केदारनाथ धाम जाने का। हर भक्त जाना चाहते हैं बाबा केदारनाथ के पास। लेकिन वर्षों से यह यात्रा न केवल कठिन बल्कि बेहद चुनौतीपूर्ण भी मानी जाती है। खासकर बुजुर्गों, बीमार यात्रियों और छोटे बच्चों के लिए यह चढ़ाई कभी कभी असंभव सी लगती थी। परंतु अब समय बदल रहा है। सरकार और रेलवे मंत्रालय ने मिलकर एक ऐसा कार्य शुरू किया है जिसने इस यात्रा को पहले से कई अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है, और वह है ट्रेन से केदारनाथ यात्रा की व्यवस्था। तो दोस्तों, जब हम चार धाम की बात करते हैं तो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की बात नहीं होती। बात होती है भरोसे की, आस्था की और उस भारतीय की जो जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाना चाहते हैं। हर साल लाखों लोग इन धामों के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन कई लोग पहाड़ों के कठिन रास्ते, बदलते मौसम और फिजिकल लिमिटेशन की वजह से इस सपने को सिर्फ सपना बनाकर रख देते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो है चार धाम रेल प्रोजेक्ट। इस मेगा प्रोजेक्ट का लक्ष्य है चारों धामों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना, जिससे लोग आसानी से, सुरक्षित तरीके से और कम समय में यात्रा कर सके। दोस्तों, चार धाम रेल प्रोजेक्ट 74,000 करोड़ रुपए का है, जिसे इंडियन रेलवे के अंडर बनाया जा रहा है। इसका फोकस सिर्फ टूरिज्म या आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी और आपदा तैयारी का भी एक हिस्सा है। रेलवेज का कहना है कि ये प्रोजेक्ट हिमालय के सबसे कठिन इलाकों में बनाई जा रही है, जहां बर्फ गिरती है, जमीन कभी कभी खिसक जाती है और भूकंपीय गतिविधियां भी हाई होती है, जहां 80% से ज्यादा लाइन टनल के थ्रू चलेगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि एक इंजीनियरिंग मार्वल बनने जा रहा है। दरअसल चार धाम रेल प्रोजेक्ट को दो मेजर रूट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, जिसका काम अभी चल रहा है, और दूसरा कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए, और कर्णप्रयाग से जोशीमठ बद्रीनाथ के लिए, जिसका सर्वे और अलाइनमेंट्स प्लान कंप्लीट हो चुका है। जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली या लखनऊ जैसे शहरों से लोग सीधा ट्रेन पकड़ के हिमालय के दर्शन के लिए निकल पाएंगे। दोस्तों, चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट के अंडर सबसे चैलेंजिंग और लोगों के इंटरेस्ट का एक हिस्सा है केदारनाथ रेल लाइन। एक ऐसी रेलवे लाइन जो 11,755 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि हिमालय के बीचों बीच जहां बर्फ पड़ती है, जहां हर सीजन में वेदर मनमौजी होता है, वहां रेलवे लाइन बिछाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, केदारनाथ के लिए जो रेलवे अलाइनमेंट का प्लान किया गया है, उसके मुताबिक लास्ट स्टेशन होगा सोनप्रयाग, और यहाँ से 18 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है, जो अब तक लोग पैदल, पालकी या हेलीकॉप्टर से तय करते हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो लाइन बन रही है, उसके बाद एक एक्सटेंशन बनेगी कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक, जो केदारनाथ रेल कनेक्टिविटी का बेस बनेगा। दोस्तों, ये पूरा रूट उच्च भूकंपीय जोन में आता है, मतलब जमीन कभी भी हिल सकता है, और पृथ्वी का क्षेत्र होने के कारण यहाँ के टनल्स और ब्रिजेस को बनाते वक्त
एडवांस जियो टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग का यूज हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ ये भी प्लान है कि मैक्सिमम डिस्टेंस टनल के थ्रू कवर किया जाए ताकि इन्वायरमेंट पर कम से कम असर हो और लैंडस्लाइड से बचा जा सके। दरअसल अभी तक जो रिपोर्ट्स और सर्वे आए हैं उनके मुताबिक अलाइनमेंट फाइनलाइज हो चुका है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनाई जा चुकी है। जियोलॉजिकल सर्वेज कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवेज का कहना है कि चारधाम रेल प्रोजेक्ट 2030 के आसपास कंप्लीट हो सकता है, लेकिन पहाड़ी प्रोजेक्ट्स में डिले आम बात होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि काम हो रहा है और हर साल थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस भी हो रहा है। दोस्तों, केदारनाथ तक रेल लाइन बनाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफ चैलेंजिंग स्टेप है। आइए समझते हैं, अगर ये रेल लाइन कंप्लीट हो जाती है तो आम लोग, यात्रियों और पूरे उत्तराखंड के लिए कैसे ये गेम चैलेंजर बन सकती है। हर साल बारिश, लैंडस्लाइड और स्नोफॉल के कारण कई लोग यात्रा अधूरी छोड़ देते हैं या फिर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, पर ये रेल नेटवर्क के आने से ये रिस्क काफी कम हो जाएगा। यात्रा 12 महीने पॉसिबल हो सकती है। दोस्तों, आज भी कई लोग यात्रा सिर्फ इसीलिए नहीं करते क्योंकि शारीरिक रूप से ये मुश्किल है, लेकिन ट्रेन के आने के बाद ये लोग केदारनाथ जा सकेंगे बिना किसी फिजिकल स्ट्रेस के। जब लोग आसान तरीके से पहुंचने लगेंगे तो होटल्स, होम स्टे, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट सब में ग्रोथ होगा। हजारों लोगों को नौकरी और लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। उत्तराखंड के गांव के लोगों के लिए ये एक नई उम्मीद होगी। तो दोस्तों, ये रेल लाइन सिर्फ एक यात्रा नहीं बदलेगी, बल्कि पूरी रीजन की जिंदगी बदल देगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन ने तीर्थ यात्रियों के जीवन को एक नई दिशा दी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।